बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में एक शख्स रहता था। वो अपने बेटे के साथ रहता था। वो शख्स अपने बेटे को रोज़ चोरी का मुर्गा खिलाता था। वो मोहल्ले में किसी न किसी की मुर्गी या मुर्गा चोरी करके ले आता और इसका कीमा या कबाब बनाकर खुद भी खाता और बेटे को भी खिलाता। और रोज़ मोहल्ले में यही शोर रहता कि हमारा मुर्गी या मुर्गा चोरी हो गया है। लेकिन इस शख्स को शर्म नहीं आती थी कि अल्लाह ताला इसके ऐब देख रहा है। वो हर रोज़ हांडी में गोश्त ही पकाता और ख़ुद भी खाता और बेटे को भी खिलाता। एक दिन इस शख्स को बुखार हो गया और बुखार भी ऐसा तेज़ हुआ कि इस शख्स का आखिरी टाइम आ गया। और वो शख्स अपने बेटे को हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे बेटे, दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे हर तरफ से मुर्गियाँ और मुर्गे चूंच मार रहे हैं। इसका बेटा बाप से कहता है कि मेरे बाप, ये लो ताज़ा सेब और हरीर का मुरब्बा खाओ। आपको बुखार बहुत तेज़ है जिसकी वजह से आप अपने होश में नहीं हो और मुझे तो यहाँ कोई मुर्गा या मुर्गी नज़र नहीं आ रहे। बाप आगे से बेटे को जवाब देता है कि बेटे, छुरी के साथ अपनी आंखें निकाल दो और मेरी आंखों के साथ देखो, हर तरफ मुर्गियाँ और मुर्गे मुझे चूंच के साथ मार रहे हैं। बेटा आगे से बाप को कहता है कि ये लो अब्बा जान, शरबत पी लो, सब ठीक हो जाएगा। बाप कहता है कि नहीं बेटा, मुझे मुर्गियाँ और मुर्गे नहीं खाने दे रहे, और रोते हुए और फरियादें करते हुए इसकी जान निकल जाती है कि कोई तो मुझे बचाए इन मुर्गियों और मुर्गों से। जब इस शख्स की मैयत को गुस्ल देने लगते हैं तो बेटा देखता है कि इसके जिस्म पर जानवर के काटने के निशान हैं। बहरहाल इसको दफनाने का वक़्त आ जाता है। जब इसको दफनाए हुए कुछ महीने होते हैं तो बाप बेटे के ख्वाब में आता है। तो बेटा बाप से पूछता है कि अब्बा जी, आप यहाँ किस हाल में हो? तो बाप जवाब देता है कि क्या बताऊँ, मेरी कब्र चोरी के मुर्गे और मुर्गियों से भरी हुई है और ये मुझे अपनी चूंच के साथ काट रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे लिए कुछ सदका खैरात कर दो और मेरे लिए तौबा इस्तग़फ़ार करो ताकि मेरी इन चोरी के मुर्गियों और मुर्गों से जान छूट जाए। इतने में बेटे की आंख खुल जाती है और वो बात समझ जाता है कि इसका बाप जो दुनिया में चोरी के मुर्गे और मुर्गियां खाता था, इसका इसे अजाब हो रहा है। फिर इसका बेटा किसी आलम से बात करता है तो वो उसे यही मशवरा देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ो और अपने अब्बा जान की बख्शिश के लिए दुआ करो और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ के इसके हक़ में बख्शिश की दुआ करो। और अगर तुम नेकी के रास्ते पर आ जाओगे तो तुम्हारे बाप की भी बख्शिश हो जाएगी। वालिदैन के लिए सबसे बेहतर सदका जारिया इसकी नेक औलाद होती है। इस आलम की बातों ने इसके बेटे को हिला के रख दिया और वो नेकी के रास्ते पर आ गया और 5 वक़्त का नमाजी बन गया और रोज़ाना किसी भूखे साइल को खाना खिलाता और बाप की बख्शिश के लिए दुआ करवाता। अगर इंसान ये समझता है कि मैंने ये चोरी भी कर ली और फलां ऐब भी कर लिया, मुझे तो किसी ने नहीं देखा और ना किसी ने ऐब लगाया है, लेकिन इंसान भूल जाता है कि उसे इसका रब देख रहा है और अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से पकड़ता है जहाँ से अल्लाह ताला की पकड़ से छूट नहीं सकता। और अल्लाह के इज़ाब से हमें डरना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला हाफ़िज़।